Hello everyone, welcome to another day with me. This is a day 8 of our 60 days journey and honestly मुझे खुद विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं इतनी कंसिस्टेंटली पढ़ रही हूँ। सुबह मैं 5 बजे उठ गई थी एंड यस हम वायरल आर्मी है, सूरज हमें नहीं, हम सूरज को जगाते हैं। सो उठते ही मैंने वायरल मैथ का क्लास देख लिया। देन दूसरे दिन से मैं डेली उठ रही हूँ सुबह। सो मॉर्निंग का टाइम सच में पीसफुल होता है, सनराइज, बर्ड चिर्पिंग, काफ़ी प्रोडक्टिव भी फील होता है। पहले होता था 1-2 दिन पढ़ो फिर ब्रेक, फिर कंसिस्टेंसी का ना बैंड बज जाता था, बट नाउ इट्स गोइंग स्ट्रॉन्ग। एंड अगर आप भी इनकंसिस्टेंट फील कर रहे हो तो चलिए मेरे साथ पढ़ते हैं स्टडी विथ मी सो दैट वी बोथ आर ट्रैक। बट फर्स्ट ऑफ यू गाइज, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को भी हिट कर देना। सो आई एम इन माई रूम एंड इस टाइम तक मैं ब्रेकफास्ट वगैरह करके सौर और लेके मैं रूम में आ जाती हूँ एंड जो भी मेरे को एक्स्ट्रा वर्क होते हैं मैं वो भी कर लेती हूँ। नाउ द टाइम इज़ 9:16 AM। तो टू कीप माई डे स्ट्रक्चर्ड तो मैंने बनाई अपनी टू डू लिस्ट जिसमें हर टास्क लिखा है। जब आप लिखते हो तो दिमाग में क्लियर हो जाता है कि आपको क्या करना है। तो हियर इज़ माई टू डू लिस्ट एंड टुडे इज़ 28 मई। सो फर्स्ट है वायरल मैथ का क्लास जो कि मैंने सुबह ही कर लिया था। देन है एडिटोरियल, करेंट अफेयर्स, परसेंटेज में 20 क्वेश्चन ऑन परसेंटेज, आई मीन क्वांट्स में 20 क्वेश्चन ऑन परसेंटेज एंड 20 क्वेश्चन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। देन एक DI का सेट करेंगे। देन रीजनिंग में है पजल्स का 2 सेट और डायरेक्शन सेंस का 15 क्वेश्चन और इंग्लिश में एक RC पैसेज है। देन सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का 10 क्वेश्चन। सो इतना मेरा मेन सब्जेक्ट हो गया। देन कंप्यूटर क्लास का आज 4th क्लास है एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का क्लास 3rd है। सो ये है ओवरऑल मेरा टू डू लिस्ट। आप भी अपना टू डू लिस्ट ज़रूर बनाओ और जब मतलब आप ट्रिक करते हो तो वो फीलिंग ही अलग होती है। ट्राई दिस वंस एंड इट हेल्प टू स्टे कंसिस्टेंट एंड ऑर्गेनाइज। सो कोई एडिटोरियल क्लास नहीं थी तो क्योंकि मैम की तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने पहले का जो मिस क्लास था वो देख लिया। मैं कल नहीं देख पाई थी एंड वोकैब के लिए एक सेपरेट नोटबुक रखती हूँ एंड फ्रेजेस, वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड फ्रेजल वर्ब सब एक जगह लिखती हूँ। इससे रिवीजन ईजी होता है। एज यू गाइज ऑल नो कि मैं एडिटोरियल क्लास निमिषा मैम से करती हूँ। रियली हेल्पफुल फॉर मी एंड जैसे कि मैंने बताया कि मैं ये सब फ्रेजल वर्ब और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अलग लिखती हूँ तो उसको अलग नोट में मैंने लिखा। देन ये क्लास मेरा ख़त्म हो चुका था अराउंड 10 एंड मार्क ऑन माई टू डू लिस्ट। सो ये मार्क करना मैं नहीं भूलती हूँ। जो भी मेरा टारगेट कंप्लीट होते जाता है देन मैं तुरंत मार्क करते जाती हूँ। तो ये करके मैंने अपना स्टार्ट किया था करेंट अफेयर्स का क्लास एंड करेंट अफेयर्स मैं आशीष गौतम सर से करती हूँ। तो अभी मेका कर रही हूँ। देन जून से मैं सोच रही हूँ कि मैं उससे अलग अलग कैटेगरी बना लूँ जैसे कि अपॉइंटमेंट, नेशनल न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़, जो भी ये न्यूज़ होते हैं जो कि बैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं तो उसे मैं अलग अलग जगह लिख लूँ ताकि एक मंथ का एक जगह कवर रहे। सो हर संडे को ये रिवाइज़ करूँगी एंड जितना भी याद नहीं होता है वो संडे को एक जैसा कवर हो जाएगा। सर की रिवीजन वाली क्लास भी आती है संडे को जो कि इसमें सारा MCQ सर बताते हैं पूरे हफ्ते की। तो जो अभी कवर नहीं हो पाता है वो उस टाइम तक कवर हो जाएगा एंड PDF से ज़्यादा मैं नोट्स पे प्रीफर करती हूँ पढ़ना। देन करंट अफेयर्स मेरा हो चुका था एंड आई एम मूविंग टू ऑन माई क्वांट सेक्शन। तो ये है मेरी RD शर्मा की बुक जिसमें से मैं क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ जो कि बिगनर्स के लिए काफ़ी सही है। क्वांट्स में मेरे को करने थे आज परसेंटेज एंड प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन। सो मैंने लगाया था टाइमर एंड फिर स्टार्ट किया था। बट लेट्स टॉक ऑनेस्टली एंड जब क्वेश्चन क्वांट्स का सॉल्व नहीं होता है तो मन ही नहीं करता आगे पढ़ने का। सो मैं यही कहूँगी कि आप भी मेरे जैसे टाइमर लगाओ और एक रूल बनाओ कि बुक जब तक बंद मतलब तब तक बंद नहीं करनी है जब तक जो आपने टाइम सेट किया है वो ना आ जाए, चाहे कितनी भी देर का टाइम सेट करो। ये डिसिप्लिन लाता है आपके स्टडी में। आप जो भी चैप्टर स्टार्ट कर रहे हो उसको शुरू करने से पहले फार्मूलाज एक बार रिवाइज ज़रूर कर लो। 5 मिनट में फार्मूला रिवाइज कर लो, इससे क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होते हैं एंड कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। सो मैंने लिया क्वांट्स का क्लास करने के बाद से थोड़ी देर ब्रेक एंड मैंने बाहर देखा तो बारिश हो रही थी। तो मैंने ये दोनों चैप्टर सॉल्व किया और इसको सॉल्व करने के बाद से मैंने फिर अपने टू डू लिस्ट में मार्क किया। प्रेजेंट टाइम में कोई क्लास नहीं देखती हूँ क्वांट्स, इंग्लिश या रीजनिंग की, बट मैं सोच रही हूँ कि मैं मॉक्स वाली क्लास करूँ ताकि एक मतलब आइडिया मिलते जाए कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है एंड कैसे नहीं। तो वो अब मैं कल से स्टार्ट करूँगी और देखते हैं कि कितना बेनिफिशियल होता है। एंड अभी मैं टाइम बता देती हूँ आपको। तो इस टाइम हो रहा है 12:16 PM एंड अभी लेते हैं एक ब्रेक और बाहर देख के आते हैं कि कैसा मौसम का हाल चाल है।
सो मैं कॉपी बंद करके आ गई थी बाहर, एंड बाहर देखने से ऐसा लग रहा था कि बारिश ही नहीं हुई है। पता नहीं कहाँ चला गया सारा पानी, एंड पता ही नहीं चल रहा था कि बारिश हो रखी है, बट नहीं, यहाँ पे थोड़ा बहुत सबूत है। लेकिन मैं फिर से आ गई थी रूम में। उसके बाद से मैं खाना वाना खा के इस टाइम रूम में आई थी, और अभी बज रहा है 1:34 PM। और इस टाइम तक ये धूप देखो, अब मौसम इतनी जल्दी बदल रहा है ना, कभी बारिश तो कभी धूप, बट दैट्स लाइफ। कभी कभी प्लान भी चेंज हो जाते हैं, स्टिल वी अडेप्ट एंड कीप गोइंग। सो मैंने अपने टू डू लिस्ट में देखा कि मेरे को क्या करना है अभी। रीजनिंग्स में पजल्स का 2 सेट करना था, और डायरेक्शन सेंस का 15 क्वेश्चन करना था। सो मैंने स्टार्ट कर दिया था अपना रीजनिंग से। तो मैंने रीजनिंग शुरू किया, एंड पजल्स में थोड़ा सा मेरे को पजल्स टफ लगता है, लेकिन इंटरेस्ट भी आता है जब क्वेश्चन सॉल्व होता है तभी। लेकिन और इसमें डायरेक्शन सेंस जैसा टॉपिक इजी होता है तो कॉन्फिडेंस मिलता है। कुछ है जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, एंड कुछ कुछ तो है वो बिल्कुल ही वीक पॉइंट है मेरा। सो पजल सॉल्व करते वक्त डायग्राम ज़रूर बनाओ। बिना डायग्राम का सिर्फ रीडिंग से कंफ्यूज हो जाओगे और टाइम लगेगा, लेकिन एक्यूरेसी बढ़ेगी। सो अभी टाइम हो गया था 4:01 PM, एंड दिस टाइम मैंने स्टार्ट किया था अपना इंग्लिश। लेकिन सबसे पहले अभी मार्क कर लेते हैं अपने टू डू लिस्ट में। सो रीजनिंग को मैंने मार्क किया, एंड अब बारी थी इंग्लिश की। तो इंग्लिश में एक आरसी का पैसेज था और सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का 10 क्वेश्चन करना था। तो ये मैंने फिर स्टार्ट करा था करना। और बुक को आप जब सबको पता ही है कि मेरा ये टेक्स्ट बुक का 4000 वाला क्वेश्चन बैंक है। सो ये बुक का PDF मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोड कर दी है। इसमें इतने सारे क्वेश्चन हैं, टोटल 1000 बस आरसी का पैसेज है। तो मतलब क्वेश्चन तो आपके पास मैक्सिमम रहेंगे सॉल्व करने के लिए। तो आप वहाँ से जाके, जिसके पास भी बुक नहीं है, वहाँ से जाके आप PDF देख सकते हो, आप उसमें से सॉल्व कर सकते हो। आरसी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। रीडिंग हैबिट मतलब बनाना बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि डेली एक पैसेज पढ़ना ज़रूरी है। एंड द रीडिंग टिप्स इज़ रीडिंग ऐसे कंप्रीहेंशन इंप्रूव होता है, और सेंटेंस इंप्रूवमेंट में ग्रामर स्ट्रांग होनी चाहिए। तो PDF से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, मैंने टेलीग्राम चैनल में अपलोड किया हुआ है फॉर यू ऑल। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप जाओ और ज्वाइन करो। तो सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के 10 ही क्वेश्चन करने थे, बट मैं सॉल्व करते गई, एंड कम से कम मैं 25 क्वेश्चन सॉल्व कर दिया था मैंने। सो अभी ये भी हो चुका है डन, एंड अभी करते हैं अपने टू डू लिस्ट में मार्क। एंड देन इसमें मतलब टाइम फिर से ले रही हूँ ब्रेक, क्योंकि बिकॉज ऑफ घर का काम। एंड बस 2 ही सब्जेक्ट बचा हुआ है, और हमारा मेन सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुका है। कंप्यूटर और फाइनेंशियल अवेयरनेस की क्लास ही बस बची हुई है। एंड मैं सोच रही हूँ कि कंप्यूटर अवेयरनेस की क्लास मैं करके ख़त्म कर दूँ एक दिन में, एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस की क्लास फिर से स्टार्ट करेंगे। तो सारा बुक वगैरह रख के मैंने टाइम देखा तो हो रहा था 4:51। एंड इंग्लिश तो भी ठीक है स्पीड, क्योंकि इतने देर में मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया था आरसी का पैसेज एंड 15 सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। तो ये सही है। एंड देन फिर लिया मैंने एक ब्रेक, एंड मिलते हैं अभी ब्रेक के बाद से। तो हे यू गाइस, आई एम बैक इन माई रूम, एंड थोड़ा सा काम था जो कि मैंने 1 घंटा निकाला उसके लिए, क्योंकि बैलेंस इज़ इम्पॉर्टेंट। घर का काम भी है और अपनी पढ़ाई भी। सो ये रहा मेरा कंप्यूटर का नोट्स। भी नोट्स हैं मेरे, वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देती हूँ, ताकि आपको भी हेल्प मिल जाए। उसको ज्वाइन कर सकते हो, एंड अगर आपको हेल्पफुल लगे तो आप फिर उससे, मेरे नोट्स से आप अपना नोट्स बना सकते हो। देन यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो हैं, आप वहाँ से देख के अपना नोट्स बना लेना। सो विवेक पांडे सर से मैंने क्लास लिया था, जो कि वो अड्डा 247 पे पढ़ाते हैं। तो ये सारे नोट्स मेरे पेड क्लासेस के ही हैं। तो इस टाइम मेरा सब्सक्रिप्शन एक्सपायर हो चुका है, बट जब मैंने बैंक महापैक लिया था तो मैंने उसी टाइम में ही डाउनलोड कर लिया था कि मैं ये करूँगी। बट मैं कोर सब्जेक्ट के आगे इसे नहीं कर पाई, बट डाउनलोडेड अभी भी है उसमें। तो मैंने ये क्लास करा, एंड देन अभी शाम हो गई थी बाहर, और ये हो गया था टाइम, इस टाइम में अराउंड 7 PM। तो मैंने मार्क किया था अपने टू डू लिस्ट में, और अब बस एक ही टारगेट बचा है अपना फाइनेंशियल अवेयरनेस का क्लास, जो कि उसका है क्लास 3rd। तो ये मैंने टिक मार्क किया, एंड इसको फिर रात में करेंगे, क्योंकि अभी काम होता है, बाकी डिनर वगैरह भी देखना होता है। तो ये मैं अभी ब्रेक ले रही हूँ, और मेरे को जितना भी टाइम मिलता है मैं उसमें अपना स्टडी करते रहती हूँ। सो डिनर के बाद से मैं आ गई थी रूम में, एंड वो जो केक दिखाया था मैंने, वो डिनर में नहीं था। मैंने डिनर किया, एंड फिर मैं रूम में आ गई थी। एंड मैंने सोचा कि पहले अपने कैलकुलेशन पे थोड़ा वर्क करते हैं, क्योंकि स्क्वायर्स एंड टेबल्स मेरे को उतना याद नहीं है। टेबल बस मेरे को 1 से 15 याद है, एंड स्क्वायर्स मेरे को 1 से 25 याद है। तो मैंने सोचा कि उसके आगे का भी लर्न कर लेते हैं। तो ये सब आप एक बार डेली याद कर लो, या तो अल्टरनेट डेज पे रिवाइज ज़रूर करना चाहिए। सो आज का टारगेट मेरा पूरा हो गया था, एंड मैंने फाइनेंशियल अवेयरनेस का भी क्लास किया था, जो कि मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि मेरा फ़ोन ऑफ हो गया था। सो
आज का टारगेट मेरा पूरा हो चुका है एंड और एक और दिन प्रोडक्टिव कंप्लीट हो गया। सो अगर आप भी कभी लो फील करते हो तो याद रखो, स्टार्ट स्लो बट डोंट स्टॉप, क्योंकि हर एक दिन छोटी जीत होती है। बस कंसिस्टेंटली डेली कुछ ना कुछ पढ़ो। मिलता है अब अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, मोटिवेट रहो और एग्ज़ाम क्रैक करो। सो वॉरियर्स, लेट्स डू दिस टुगेदर।